मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे, क्या ट्रंप अपने धौंस, रेसिप्रोकल टेरिफ के धौंस से दुनिया को अमेरिका के दुश्मन बना लेंगे? एक प्रश्न। दूसरा, क्या अमेरिका की ट्रंप निर्मित आपदा भारत के लिए अवसर साबित होगा? चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मित्रों, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमको एक ऊर्जा मिलता है और ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें। और सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करें। अभी जब 20 जनवरी 25 को ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के शपथ लिए हैं, उससे पहले भी और शपथ लेने के बाद भी दुनिया में रेसिप्रोकल टेरिफ के आतंक है। खासकर अमेरिका के जो 4 महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हैं, पहला है कनाडा। कनाडा के खिलाफ 25% टेरिफ लगाने का धमकी दिया, लागू भी कर दिया। अभी 2 अप्रैल तक स्थगित रखा गया है। अमेरिका और कनाडा के बीच लगभग $600 बिलियन का ट्रेड है। दूसरा पड़ोसी देश मेक्सिको। मेक्सिको और अमेरिका के बीच लगभग $800 बिलियन का ट्रेड है। और मेक्सिको से भी और कनाडा से भी भारत जैसे बांग्लादेश से परेशान है, वैसे अमेरिका मेक्सिको से और कनाडा से परेशान है। और परेशानी का 2 कारण है। एक, इनलीगल इमिग्रेंट जो हैं, अवैध घुसपैठिए, वो मेक्सिको के तरफ से अमेरिका जाते हैं, दुनिया के सभी राष्ट्रों से, और कनाडा के तरफ से जाते हैं। दूसरा, मेक्सिको और कनाडा की तरफ से अमेरिका में ड्रग सप्लाई होता है। इसके कारण ट्रंप ने दोनों राष्ट्रों के खिलाफ 25% टेरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच लगभग $600 बिलियन की ट्रेड है, जिसमें ट्रेड सरप्लस में $100 बिलियन की अमेरिका है। अमेरिका को फायदा होता है यूरोपियन यूनियन से व्यापार करने में। और यूरोपियन यूनियन में लगभग 27, और यूरोपियन यूनियन की जीडीपी है वो $19 ट्रिलियन की है। चौथा महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार चीन है, और चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड है $950 बिलियन की ट्रेड है। और $950 बिलियन की जो ट्रेड है, उसमें चाइना $350 बिलियन की सरप्लस में है। इसका मतलब है कि $350 बिलियन के अमेरिका और चीन के बीच के व्यापार में चीन फायदे में है। और पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जापान। जापान को भी रेसिप्रोकल टेरिफ के तो ट्रंप ने धमकी नहीं दिया, लेकिन जो सुरक्षा संधि 1950 में जो जापान और अमेरिका के बीच में हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद,
जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो ट्रम्प चाहते हैं कि सुरक्षा के एवज में जापान हमको कुछ भी राशि नहीं देता है, तो अच्छे राशि दे अमेरिका को जापान। जापान भी नाराज हो गया है। पहली बार ब्रिटेन जो 5 आइस कंट्री हैं उसके एक सदस्य है, जिसमें डे टू डे इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है। 5 आइस कंट्री में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन हैं। तो इस 5 आइस कंट्री में भी अधिकांश राष्ट्र आज डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी से नाराज हो गए हैं। और रेसिप्रोकल टेरिफ के जो आतंक है और उसके रूमर जो दुनिया में फैला है, दुनिया के शेयर मार्केट प्रभावित हुआ, भारत के भी शेयर मार्केट प्रभावित हुआ। जो बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 85,000 से 72,000 पे आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो जो 26,000 था वो आ गया 22,000 में। दोनों शेयर मार्केट भारत के प्रभावित हुए। लेकिन हमारे कई मित्र लोग बोल रहे थे कि दुनिया की इकोनॉमी को ट्रम्प बर्बाद कर देंगे, लेकिन मैंने कहा था कि 10-15 दिन रुक जाइए, फिर पूर्व स्थिति में भारत की शेयर मार्केट आ जाएगी और लगभग आ चुकी है, आने वाली है। तो ये जो रेसिप्रोकल टेरिफ के जो धौंस है ट्रम्प के, अमेरिका के, वो अमेरिका के दुनिया दुश्मन बनेगा, ये तो तय है। दुश्मन बनने का मतलब ये है कि उसके जो खास व्यापारिक साझेदार हैं उनसे व्यापार कम हो जाएगा, और जो संबंध है अभी वो संबंध में खटास आ जाएगा। ये सब चीज तो होंगे और अमेरिका के लिए ये आपदा होगी। अमेरिकी शेयर मार्केट 13% पिछले 15 दिन में गिरावट आया है। लेकिन मैंने जो दूसरा प्रश्न किया है कि क्या ट्रंप निर्मित ये जो आपदा है अमेरिका के लिए, भारत के लिए क्या यह अवसर साबित होगा, तो निश्चित रूप से आप अगले 1-2 साल में देखेंगे यह अवसर साबित होगा। अभी भारत को भी उन्होंने धौंस दिया रेसिप्रोकल टेरिफ के, और उसने कहा भी कि मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया। इसके बारे में भारत के मीडिया में मोदी जी का आलोचना होने लगा कि मोदी जी भीगी बिल्ली बन गए हैं और उनको सख्त रूप दिखाना चाहिए। तो मैं बोलता था कि मोदी जी की अभी जो पॉलिसी है अमेरिका के खिलाफ वो बहुत अच्छी है। ट्रम्प की जो वो बड़बोलेपन की नीति है और रेसिप्रोकल टेरिफ का जो धौंस है, उससे दुनिया अमेरिका के दुश्मन बन रहा है। लेकिन भारत को दुश्मन बनना नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच जो 129 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, उसमें भारत 47 बिलियन डॉलर की सरप्लस में है। मतलब इसका है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है, तो 2024 में भारत 47 बिलियन डॉलर के व्यापार में फायदे में था। और मोदी जी की जो चुप रहने की पॉलिसी है, वही पॉलिसी से ही अमेरिका से निपटा जा सकता है। और मोदी जी अभी अमेरिका की यात्रा किए, उसमें सहमति बनी है 500 बिलियन डॉलर के ट्रेड की, वो बहुत अच्छी कदम है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, भारत के लिए भी अवसर होगा। अमेरिका और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील हो जाए। एक आशंका बनी हुई है भारत में कि फ्री ट्रेड डील होगी
उसमें भारत की जो एक्सपोर्ट है वो तबाह हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। आप लोग देखे होंगे, फोर्ड कंपनी यहाँ प्लांट लगाई थी कार निर्माण के लिए, और यहाँ 20 साल तक व्यापार भी किया, लेकिन अंततोगत्वा उसको यहाँ से व्यापार समेट के जाना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भारत के लोग आज इतना जागरूक हो गए हैं और समझने लगे हैं कि फ्री ट्रेड डील हो जाएगा तो भी जो ट्रेड है वो एक तरफा नहीं होगा। भारत का ट्रेड एक्सपोर्ट है वो अधिक रहेगा। और आज जो स्थिति है, अमेरिका चीन से संबंध अच्छा बना नहीं सकता, क्योंकि उससे दोनों के बीच में ट्रेड $350 बिलियन की घाटा है। और अमेरिका ऐसे शांत रहा तो चीन अगले 10 साल में अमेरिका की जगह ले लेगा। आज अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है, तो चीन की $18 ट्रिलियन हो गई है, लगभग 17 से $18 ट्रिलियन। तो चीन को काउंटर करना अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस के लिए जरूरी है। सबसे बड़े जीडीपी को मेंटेनेंस करने के लिए जरूरी है। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई हो गए हैं। जैसे पूंजीवादी नीति में कहा जाता है ना कि स्टेट एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी है और गलत भी है। पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट पॉलिसी है वो बोलती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वैसे आज दुनिया की जो परिस्थिति है, भारत और अमेरिका की जो व्यापार है और इंडियन डायस्पोरा की जो अमेरिका में प्रभाव है, और दोनों लोकतंत्रीय देश हैं और भाषाई समानता है, तो एक दूसरे के लिए आवश्यक बुराई है। भारत का इग्नोर अमेरिका नहीं कर सकता और अमेरिका का इग्नोर भारत नहीं कर सकता। और दूसरा सबसे बड़ी चीज आज मैं बोलूं कि ये जो सप्लाई चेन की पॉलिसी है, ये 21वीं शताब्दी का एक इकोनॉमिक वर्ड है, सप्लाई चेन। आप लोग देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चारों के सप्लाई चेन डेस्टिनेशन 2000 से चीन बन गया। चीन का आज पर कैपिटा इनकम $13,000 है। आज जीडीपी 17 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। और उसका कारण क्या है? मैंने जो बताया, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार $950 बिलियन, चीन और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार $800 बिलियन, जिसमें चीन वहां $300 बिलियन सरप्लस में है, अमेरिका में $350 बिलियन सरप्लस में है, कनाडा में भी सरप्लस में है चीन, उसके साथ साथ ब्रिटेन में भी सरप्लस में है चीन, ऑस्ट्रेलिया में सरप्लस में है चीन, रूस और चीन के व्यापार में भी सरप्लस में $150 बिलियन की सरप्लस में है चीन। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए और चीन जो सप्लाई चेन बना हुआ है, सप्लाई चेन डेस्टिनेशन जो बना हुआ है, उसके जगह भारत जो अभी अमेरिका के साथ पॉलिसी में चल रहा है, उसी पॉलिसी को बनाए रखे तो चीन तो तुरंत अभी सप्लाई चेन से हट नहीं सकता, सप्लाई चेन रहेगा वो, लेकिन चीन के बराबरी में भारत भी आ सकता है। और भारत का जो एक्सपोर्ट अभी लगभग $900 ट्रिलियन की है, वो अगले 5 साल में $3,000 बिलियन, $3 ट्रिलियन की
एक्सपोर्ट हो सकती है। लेकिन जो अमेरिका के साथ देखो और कदम उठाओ वाली जो नीति है मोदी जी के, रचनात्मक कदम, और दोनों व्यापार में स्थिरता लाने के लिए और फ्री ट्रेड की तरह एक ट्रेड डील करने के लिए अभी पीयूष गोयल गए थे अमेरिका, और उसके बाद परसों अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल आया है व्यापार समझौता के लिए। ये सकारात्मक कदम है और अंततोगत्वा मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रंप भारत के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें भी कुछ अमेरिका को देना पड़ेगा, चाहे वो फाइटर जेट के खरीदने की बात हो, चाहे टैरिफ में कुछ कम करने की बात हो। ये सब होंगे और किया है भारत ने और हो जाएंगे। और अभी भारतीय मीडिया में एक हवा खड़े किया गया है, रूमर फैला गया है, टेस्ला के कार आ जाएगा तो भारत की कार मार्केट तबाह हो जाएगी। ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने अभी बताया आपको फोर्ड कार की क्या स्थिति हुई। टेस्ला आ जाएगी, टेस्ला को खरीद भी लेंगे भारत के लोग, लेकिन चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो, चाहे मारुति हो, इनकी मार्केट कम नहीं होगी। और आनंद महिंद्रा जी ने कहा है, अभी आप लोगों ने सुना होगा, कि हम अगर अमेरिका और भारत के बीच फ्री ट्रेड डील हो जाती है तो भी हम लोग तैयार हैं। क्वालिटी भी है, भारतीय कार निर्माताओं में सब चीज है। अब भारत के लोग समझते हैं, भारत में जागरूकता भी आई है कि भारतीय कंपनियों से सामान खरीदें। चाहे इसके लिए आप सरकार भी प्रयास किया है, लोग में जागरूकता भी आई है और कई सामाजिक संगठन भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और कई सामाजिक संगठन हैं जो प्रयास कर रहे हैं आंतरिक रूप से। तो आज मैं इसी को चर्चा करने के लिए आया था कि ट्रम्प की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की धौंस है और ट्रम्प की उतावलापन की जो नीति है, जिसके चलते दुनिया अमेरिका के दुश्मन बन जा रहा है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज यूक्रेन है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध में $350 बिलियन यूक्रेन को एड में दिया। अंत में ऐसी स्थिति है थी कि रूस भी शांति समझौता के लिए तैयार बैठा था। उस स्थिति में उतावलापन करके और जो जेलेंस्की है उसको बेइज्जती करके रूस से संबंध बढ़ाने के लिए उतावलापन में कई बातों और कदम उठा के आज स्थिति ऐसे निर्मित हुई कि अब रूस ये समझने लगा है कि मेरे को जल्दीबाजी में समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फोन में बात किया ट्रंप ने पुतिन से, तो पुतिन ने कैसे ह्यूमिलिएट किया आप लोगों ने देखा होगा। फोन को 1 घंटा बाद उठाया और ट्रंप ने जो कहा उसको नहीं माना। हम अपने शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे बोला पुतिन ने। हम जो कब्जा कर लिए हैं 3-4 प्रांत उसको नहीं छोड़ेंगे बोला। तो इसको जल्दीबाजी ना करके धीरे से करता ट्रंप, उतावलापन नहीं होता, तो एक आइडियल और पीसफुल समझौता यूक्रेन और रूस के बीच हो सकता था, जिसे ट्रंप ने अपने उतावलापन से खो दिया। और छंटनी की नीति, कई नीतियां हैं अमेरिका में जिसमें एलोन मस्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैसे आप जल्दीबाजी में कर्मचारियों की छटनी और सब मशीन से काम कराएंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी। लेकिन अंत में जो दूसरा प्रश्न था
कि ट्रंप निर्मित अमेरिका के लिए जो आपदा है वो भारत के लिए अवसर साबित होगा, निश्चित ही अवसर साबित होगा। अभी मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, देखो और कदम उठाओ अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के संबंध में, वही पॉलिसी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये रेसिप्रोकल टेरिफ के धौंस से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के वार्ता जो पिछले 15 साल से चल रहा था, वो अभी यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर सभी राष्ट्रों के कमिश्नर के साथ आए थे। कमीशन, यूरोपियन कमीशन के हेड और कमिश्नरों, राष्ट्र के जो कमिश्नर होते हैं उनके हेड सब आए थे और एक सहमति बनी है कि दिसंबर 25 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये किसका परिणाम है, आप पूछेंगे ये किसका परिणाम है? ये रेसिप्रोकल टेरिफ की जो धौंस है ट्रम्प की, उसी के परिणाम है। जो 15 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा था यूरोपियन यूनियन भारत के बीच, वो दिसंबर तक होने जाने वाला है, हो जाएगा। वही स्थिति ब्रिटेन का है। पिछले 15 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता हो रही है और वो ऋषि सुनक के समय भी नहीं हो पाया, इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर थे। और अभी आप देखिए कि ब्रिटेन भी तैयार हो गया, वहां के वाणिज्य मंत्री आए थे अभी कि अगले दिसंबर या 26 तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें बात करके। तो ट्रंप निर्मित आपदा, ये आपदा अमेरिका के लिए है। ये निश्चित रूप से भारत की जो नीति है, भारत की जो दूरदर्शितापूर्ण नीति है, उससे भारत के लिए अवसर साबित होगा। और भारत का जो एक्सपोर्ट अभी 900 $950 बिलियन है, वो अगले 3-4 साल में निश्चित रूप से $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन की होगी। लेकिन अमेरिका के साथ संबंध अगर उतावलापन से भारत सरकार बिगाड़ लिया तो स्थिति अलग हो जाएगी। तो ये जो आपदा है उसको अवसर बनाएं हम, यूरोपियन यूनियन के साथ, रूस के साथ, ब्रिटेन के साथ, चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्राजील के साथ। लेकिन उतावलापन में कोई ऐसे कदम ना उठाएं जिससे भारत अमेरिका के संबंध खराब हो या अन्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, यूरोपियन यूनियन, रूस से संबंध खराब हो। तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि ट्रंप निर्मित आपदा जो दुनिया से अमेरिका संबंध खराब कर रहा है, वो भारत के लिए निश्चित रूप से मान के चलिए अवसर साबित होगा। भारत का निर्यात बढ़ेगा और अगले 8-10 महीना में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और अगले 3-4 साल में $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत निश्चित रूप से बनेगी। अन्य बातें जो हैं, देश में स्मूथ व्यवस्था रहे और विकास की जो गति है अभी, यही गति बना रहा है, इससे और आगे बढ़े। दुनिया के रेटिंग एजेंसी ने भी माना है कि भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा अगले 25-26 में, वो दुनिया में सबसे अधिक रहेगा। 6.5% से 7.5% की ग्रोथ रेट रहेगी। और ट्रंप निर्मित आपदा भारत के लिए निश्चित ही अवसर साबित होगी। इसमें एक चीज और बता दूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पिछले 7 साल से भारत से
संबंध बिगाड़ के और भारत को परेशान कर रहे थे, चाहे खालिस्तानी आतंकवादियों की मुद्दा हो या कई आंदोलन जिसमें अमेरिका के एनजीओ का सपोर्ट था और भारत में अस्थिरता फैलाने की जो जॉर्ज सोरेस द्वारा कार्य की जा रही थी, उसमें जस्टिन ट्रूडो का महत्वपूर्ण भूमिका था। अब भारत भी चाहता था कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता से बाहर हो, लेकिन ट्रंप जब कदम नहीं उठाते, ह्यूमिलिएट नहीं करते और कनाडा को 51 प्रोविंस डिक्लेयर करने की बात नहीं करते और धमकी नहीं देते कनाडा को, तो जस्टिन ट्रूडो रिजाइन नहीं करता। ट्रंप के कारण ही रिजाइन करना पड़ा ट्रूडो को। लेकिन अमेरिका को उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। वो अमेरिका की पड़ोसी राष्ट्र है, 5 आइज कंट्री का मेंबर है और सबसे बड़े व्यापार साझीदारों में एक है। लेकिन ये मोदी का प्रभाव समझिए या कुछ भी समझिए कि अमेरिका ने धौंस दिया कनाडा को, तो ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा, जो 9.5 साल से प्राइम मिनिस्टर था कनाडा के। और भारत जो चाहता था वो भारत के कुछ किए बिना हो गया। इसी को मैं बोल रहा हूं कि ट्रंप के जो भी कदम हैं अमेरिका के लिए आपदा है। आप मान के चलिए, आप 1-2 साल बाद याद करिएगा, अमेरिका के लिए आपदा है, लेकिन भारत के लिए ये निसंदेह अवसर साबित होगा और भारत बहुत अच्छा विकास करेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।